हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक लेकर आए हैं हम। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने काफ़ी टॉपिक करवाए थे और उनमें से एक टॉपिक ये भी था कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। उसी पे एक क्वेश्चन से हम करते हैं कि अगर आपसे पूछे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या है कहने का कि आपके पास एक लाइन है। ये लाइन मान लीजिए x + y -11 ये लाइन है और एक ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 3। आपसे पूछता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये दो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये दो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h और k। मैंने मान लिया इन कोऑर्डिनेट को, आपको वैल्यू बतानी है h और k की। तो अगर अभी तक आपने जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने चैप्टर जो टॉपिक करवाए हैं अगर वो सही से समझे हैं तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसे। ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन का अगर मैं स्लोप कहूँ तो मैंने दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन होती है उसका स्लोप बताया था आपको कि इसका स्लोप क्या होगा। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा स्लोप y2 - y1 k -3 अपॉन h - 3, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और इस लाइन को अगर आप इस लाइन पे अगर आप ये पॉइंट मानते हो तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h + k = 11। मैंने पॉइंट इस लाइन में रख दिए। किसी भी लाइन के पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इसके स्लोप की और इस लाइन के स्लोप की, ये मैंने अलग से रख दिया निकाल कर। इसका स्लोप होगा -kA/b। तो इसका -kA/b का स्लोप का मतलब आ जाएगा आपका -1। इसका स्लोप आ जाएगा -1। एक लाइन की इक्वेशन दी हो तो कोई भी लाइन की इक्वेशन है जैसे ax + by + c = 0, तो इस लाइन का स्लोप होगा -kA/b। इस लाइन का स्लोप आया -1 और इस लाइन का स्लोप आया k - 3 h - 2, k - 3 और h - 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो बताया था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट = -1 होता है। तो इसका स्लोप क्या हुआ k - 3 और इसका स्लोप हुआ -k1। k - 3 इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप हुआ -k1। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा आपका -k1 के इक्वल। -1 से -1 कट जाएगा तो आपके पास रहा k - 3 = h - 2। तो आ जाएगा h - k = h - k = -1। h - k = -1। अगर नोट कर लिया तो इससे आप करता हूँ मैं। अब देखिए h - k = -1 और एक इक्वेशन आ गई h + k = 11। तो मैं अगर इनको एक साथ लिख दूँ h - k = -1, ये कट जाएगा तो 2h = 10 और h का मान आ गया 5। h का मान 5 आ गया आपका, तो k का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। k का मान आ जाएगा 6। तो आपके पॉइंट आ गए 5 और 6। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। और दिख लिया आगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। अब एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही आसान है, रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन या इमेज या प्रतिबिंब बोल देते हैं आप इसी को। क्या होगा, इसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और उसको बताया होगा आपको कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ 2 और 3, 2 और 3 का प्रतिबिंब एक्स एक्सिस में क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि 2 और 3 का प्रतिबिंब एक्स एक्सिस में क्या होगा। पहले आप बना लीजिए एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। अब सबसे पहले देखिए कि 2 और 3 कहाँ लाई करेंगे। 2 और 3 लाई करेंगे पहले क्वाड्रेंट में, 2 और 3। अब आपको बताना है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इसका प्रतिबिंब, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये एक किस्म से इसके सामने मिरर हो जाएगा। ये लेंथ कितनी होगी 3 और ये लेंथ 2। तो आप इतना ही जाओगे, नीचे 3 गए और ये कितना रहेगा 2। लेकिन ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में, ये 2 जो है आपका प्लस का होगा माइनस का होगा, ये 3 जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा। चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई माइनस होता है। तो आपका ये यहाँ से क्या आएगा 2 और -3। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में इसकी इमेज बनेगी और उस क्वाड्रेंट में आप अपने साइन को चेंज कर दोगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। एक और क्वेश्चन है, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज कहाँ बनेगी। वाई एक्सिस माइनस वाई, एक्स एक्सिस और माइनस एक्स। तो ये सबसे पहले पता करो कि ये कहाँ आएगा। एक्स है ए साइन थीटा, वाई है माइनस के बी साइन थीटा। ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में, ए साइन थीटा माइनस के बी साइन थीटा। आपको बतानी है ये ओरिजिन है इसका, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अगर ये ओरिजिन एक मिरर है, यहाँ पर अगर मैं एक शीशा रखता हूँ तो इसकी इमेज इधर बनेगी। और इमेज बन रही है कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वैल्यू यही आएगी ए साइन थीटा बी साइन थीटा। तो हमें देखना है साइन कैसे आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसकी जो इमेज बनी है वो बनी है माइनस के ए साइन थीटा बी साइन थीटा। जो पॉइंट होंगे इसके इमेज के वो आ जाएंगे। और कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 5 माइनस के 2 और 5 एक्स अक्ष के प्रतिबिंब क्या होगा। एक्स अक्ष का प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये आपका y एक्सिस, ये x एक्स, ये y एक्स, ये माइनस का x एक्स, ये माइनस के y एक्स। अब सबसे पहला हमारा काम है कि -2 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। -2 मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आएगा -2, यहाँ बना देता हूँ, -2 और 5। ठीक है, और x एक्स ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर। कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में। और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, -2 और -5। तो इसके प्रतिबिंब के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे -2 और -5 होंगे। ठीक है, तीन और 6 को
वाई अक्ष के प्रतिबिंब बनाइए। तो इसका मतलब वाई अक्ष पे क्या रखेगा, ये प्रतिबिंब रखेगा y माइनस एक्स, वाई माइनस का और x। तो 3 और 6, 3 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 30 पहले क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा 3 और 6। तो इसका y x के अनुरूप बनाना आपको, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, मतलब शीशा इसने यहाँ रखा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव, तो -3 और 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने यूनिट इधर बढ़ा रहे हो इतने उतना ही आगे बढ़ाना होगा। ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है, हाँ, तीन और 4 पॉइंट के रिफ्लेक्शन बताइए किसके रिस्पेक्ट में, x-2 लाइन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले x अक्ष, x माइनस के अक्ष, y अक्ष माइनस के y अक्ष। तो 3 और 4 यहाँ पर आएगा, 3 और 4 ये पॉइंट। अब जहाँ प्रतिबिंब रखना है वो लाइन है -2। अभी तक आपने जितने प्रतिबिंब रखे या तो ओरिजिन पे या x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, अब की बार है x-2। तो x-2 अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये लाइन कहाँ होगी, x-2 यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि इस लाइन पर y के सारे मान 0 मानेंगे, ठीक है। तो ये लाइन बनेगी x यहाँ पर, तो ये लाइन कितनी हुई, -2। तो अगर मैं प्रतिबिंब यहाँ रखूँ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए 3 और 2 ये 5 है, जो x का मान है वो 5 चेंज हुआ है और इस ये पॉइंट मान लीजिए 2 है। तो 5 अगर यहाँ से मैं प्रतिबिंब आगे बढ़ाऊँगा 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 यहाँ से पॉइंट बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए ये 1 था माइनस के, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 और ये -6 है, और आगे बढ़ाया ये -7 है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये पॉइंट था मान लीजिए -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, ठीक है, और ये -7। तो 5 पॉइंट अगर आगे जाएगा ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ बनेगी x के कोऑर्डिनेट -7 पे, क्योंकि जितना इस मिरर से आगे इमेज है उतना ही, और y का मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x एक्सिस को इफेक्ट करेगा ये सिर्फ। तो -7 और 4 जो है इसकी इमेज बनेगी। जब आपको x एक्सिस और y एक्सिस और ओरिजिन ना दिया हो, कुछ ऐसे लाइन दी हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस लाइन से आगे जितना दूरी है, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो आपको x एक्सिस चेंज करना पड़ेगा। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आपको y एक्सिस को चेंज करके देखना होगा, ये ध्यान रखना। अगर लाइन, दोबारा रिपीट कर दे, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आपका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो आपका x एक्सिस हमेशा चेंज होगा। यहाँ से हमने देखा भी है कि हमारा y कोऑर्डिनेट सेम रहा है और x एक्सिस की दूरी जो है वो अलग आई है, x कोऑर्डिनेट अलग आया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ले लीजिए जो रिफ्लेक्शन और फुट परपेंडिकुलर का दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। भाई एक लाइन है आपकी, वही क्वेश्चन ले लीजिए, पहले वाला ही एक लाइन है
x प्लस वाई इक्वल टू 11 और यहाँ पर पॉइंट है 2 and 3 पॉइंट, 2 and 3 पॉइंट। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज के पॉइंट क्या होंगे, इसकी इमेज के पॉइंट क्या होंगे, आपको यही निकालना है। तो हम इसके अंदर ज़्यादा ना करते हुए हमें जब पता चल ही जाता है उस पहले क्वेश्चन से कि 5 और 6 जो है ये पॉइंट आए थे हमारे, और आपको पता है कि इमेज जिस पॉइंट जहाँ पर इमेज मिरर रखा जाता है इस एक्सिस x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसके रिस्पेक्ट में आपको, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इसकी इमेज बनानी है। आपको पता है कि मिरर हमेशा मिड पॉइंट पे रखा जाता है, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड पॉइंट होंगे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि x होता है x1, अगर मैं एक दो पॉइंट लूँ x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर क्या है कि हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, मिड पॉइंट। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये, मतलब x2 और x1। तो आप करके देख लीजिए, डायरेक्ट भी बता सकते हो आप कि अगर देखा जाए तो ये इस 2 प्लस एच अपॉन में 2 इक्वल टू इसके 5 के, और 6 इक्वल टू 3 प्लस के अपॉन में 2। तो यहाँ से सीधा ही आ जाएगा ये 10 इक्वल 2 प्लस एच, 12 इक्वल 3 प्लस के। तो कितना आ जाएगा ये पॉइंट, एच आएगा 8 और ये आ जाएगा, मैं इसको एच की बजाय ए भी लिख देता हूँ, कभी एच और के आप यहाँ समझो, ए और बी। तो ये कितना आ जाएगा, ए और ये बी। तो आपका ये आ गया 8 और उधर से आप निकालोगे ये आएगा आपका 9। तो ये पॉइंट आ गया 8 और 9। ये दोनों का मिक्सअप है, इसके अंदर इमेज का भी यूज़ किया आपने और मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज़ किया। अब थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये हो जाएगा, जस्ट उल्टा। y इक्वल टू एक्स अगर ये है, y इक्वल टू माइनस एक्स आपका ग्राफ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब बात करें अगर टेंजेंट की, तो यहाँ से अगर मैं स्लोप देखूँ तो इसका स्लोप क्या आएगा, -1 भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास होके जाएगी तो c का मान 0 होगा। तो c का मान यहाँ पर इस लाइन में 0 है। तो y इक्वल टू -1, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा। टेंजेंट थीटा वो एंगल होता है जो एंगल वो x एक्सिस के साथ में बनाता है। तो टेंजेंट थीटा -1, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। 135 डिग्री। टेंजेंट +1 होता है 45 डिग्री पर और -1 होता है 135 पर, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसी ग्राफ पे कि y इक्वल टू एक्स प्लस मोड ऑफ x को निरूपित कीजिए। 4 ऑप्शन थे, 4 डायग्राम थे, हम डायरेक्ट इसका वही बना रहे हैं ग्राफ। तो y इक्वल टू ये x मोड का मतलब या तो x का मान +1 होगा या x का मान -x होगा। तो अगर ये +x हुआ तो ये बनेगा 2x, और अगर ये -x हुआ तो 0। तो कहने का मतलब इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो
और इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो ये होगा आपका आ जाएगा ये 2x, x इज़ लेस देन 0 तो आएगा आपका, ठीक है। अब करें तो इसका ग्राफ क्या होगा, मतलब x का मान है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या इसका ग्राफ ये नहीं होगा भाई, x इक्वल टू 2x, दूसरा मान तो 0 हो गया और पॉजिटिव होगा x, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 2x। तो यहाँ से अगर हम देखें कि टेंजेंट थीटा क्या होगा, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है 2, स्लोप 2 आ रहा है, तो टेंजेंट थीटा आपका आएगा 2। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, थीटा का जो ये मान होगा ये 60 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। मेनली तो आपको ग्राफ समझना था कि ग्राफ आपका पॉजिटिव एक्स आएगा, तो पॉजिटिव एक्स तो हमेशा यही बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है इसी में वो है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हम दो लाइन बना लेते हैं और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन जो एंगल इसके साथ बना रही है वो होगा आपका मान लीजिए अल्फ़ा, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया वो होगा बीटा। स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, भाई उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस के वाई, सॉरी ये वाई एक्सिस है, प्लस के ये माइनस के वाई एक्सिस है, और ये माइनस का एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका स्लोप होगा टेंजेंट के अल्फ़ा बराबर m1, इसका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट के बीटा बराबर m2, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फ़ा। ये बीटा माइनस अल्फ़ा मैंने इसीलिए ले लिया कि बीटा बड़ा है, जो मैं समझा रहा हूँ। जब क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है। अब टेंजेंट थीटा अगर मुझे निकालना हो तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा टेंजेंट के बीटा माइनस टेंजेंट के अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा हो जाएगा ये। तो ये होगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो दो लाइनें जिनके बीच एंगल थीटा बन रहा हो और स्लोप m1 m2 है, तो वो थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन करेंगे अब आगे इसी पे। हो गया नोट, चलो। अब इस पे क्वेश्चन है कि x प्लस 2y माइनस 110, दूसरा स्टेटमेंट है x माइनस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो हमें एंगल निकालने के लिए स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैंने बताया कि एक लाइन हो तो उसका स्लोप होता है माइनस के a अपॉन बी। a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो माइनस का 1/2। इसका स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन 3, माइनस का a अपॉन b, मतलब 3 जो है ऑलरेडी माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कीजिए फॉर्मूले में पुट, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, टेंजेंट थीटा 1/2 1/3 अपॉन में
1/3 प्लस 1/2 कीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर टेंजेंट 135 डिग्री एंगल आया फिर आप उसको चेंज करोगे 90 डिग्री करके, तो इससे बेटर है कि 123, इसको हमने M2 मान लिया और इसको M1 मान लिया, तो ये कितना आया 1 + 1/3 गुणा में 1/2, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 5/6 एलसीएम लिया, नीचे आ जाएगा आपका ये माइनस का है ना, नीचे आ जाएगा 5/6, ठीक है। 1/6 1 - 1/6 हो जाएगा, तो ये भी 5/6, तो ऊपर भी कट गया नीचे भी, तो ये आ गया आपका 1। तो थीटा का मान जो आया आपका 45 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल बिटवीन टू लाइन आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।